हाँ बोलो कौन हो? हाँ किससे मिल रहा है? फिर साले ऐसे क्यों नहीं करे, मुझे राजा साहब को मिलना है। बक साले, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। राजन क्या बात है? आपको हंस और हंसनी मिलना चाह रहा है, चले आओ। ओए, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में जनाने लोग रहते हैं, 2 नंबर में मर्दाने। 2 नंबर से आओ। बता दिया साले, 1 नंबर में जनाने लोग रहते हैं। बक साले, 2 नंबर से आओ। यही दरबार है, यही दरबार है। राजा साहब बैठे हुए बंगले में। यही दरबार है जो इनका गेट फैलो। गेट नहीं, ये राजा साहब का गेट हुआ है। ये राजा साहब बैठे हैं दरबार में। चलो फिर बातचीत करें। चलो अरे पहले रामरीत तो कर लो। राजा साहब, अरे हमारी बात सुनो राजा साहब। कहो गरुड़ जी महाराज, राजा साहब कहां से आवन हुआ है? हमारा आगमन हुआ है, मैं भीम स्किल से आ रहा हूँ। वही भीम सिकिल जिसे विद्रपगढ़ बोलते हैं। हाँ 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 राजा साहब, हाँ वही से आ रहे हैं। कैसे आए हो? किस मकसद से आए हो? हम इसलिए आए हैं कि हम शादी के लिए आए हैं। और पहली बात, पहले तुम इस पत्रा को देखिए, इसमें पढ़ के देखिए, फिर तुमको हम बताएंगे। विद्रपगढ़ से आए हो? हाँ। क्या दुबैती जवान हो गई है? जवान बिल्कुल टन। गरुड़ जी महाराज तुम्हें नहीं पता? हाँ। दुबैती का नाम दुबैती कैसे पड़ा? वो कैसे पड़ा कि हमें नहीं पता है। एक बार शंकर जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। मां पार्वती ने जिद कर दी, सभी औरतें अपने अपने बच्चे को गोद में खिलाती हैं, क्या मुझे बच्चा खिलाने की इच्छा नहीं चलती? शंकर जी कहने लगे, देवी माया के जाल में मत पड़ो। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, स्त्री की हट खराब होती है। थोड़ा शांति रहो। का स्त्री की हट खराब होती है। शंकर जी को गुस्सा आई, उखाड़ा दूब का पौधा, हथेली से मसल दिया, एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हो गई। इन्हीं दूब से पैदा उसका नाम दुबैती रखा। इतना मलमूत्र उसके पैदा कर दिया, पल में टट्टी पल में पेशाब, पल में टट्टी पल में पेशाब। पार्वती आई, शंकर जी से कहने लगी, प्रभु जी अपनी माया संभालो, मुझे नहीं चाहिए।
शंकर जी कहने लगे अब इस माया का क्या करें मैं? एक लकड़ी का कटघरा बनवा करके उस लड़की को उस कटघरे में बंद करके जल प्रवाह कर दिया। अब कटघरा हंस जी तैरता हुआ धीरे धीरे जा रहा था गंगा जी में, सीधे विद्रवगढ़ पहुंचा जिसे भीम सिकिल बोलते हैं। राजा भीम के कोई औलाद नहीं थी। कटघरा निकलवाया, नहाने के लिए गए गंगा। जब खोला उसको देखते क्या है, बहुत सुंदर तेजस्वान उसमें लड़की एक लेटी है। अहो मेरा भाग, आज मेरा निर्वंशी का नाम मिट गया, आज मेरा नाम सिरोदय हो गया। तो इधर जब लड़की सियानी हुई, चमन बगीचे को टहलने के लिए गई। राजा इंद्र इधर से विहार करने के लिए जा रहे थे, उस लड़की को देखा, आहा कितनी सुंदर लड़की है। पूछा किसकी लड़की है तू? कहने लगी मैं राजा भीम की लड़की हूं। राजा भीम को बुलाया, मैंने कह दिया था उससे जब ये लड़की जवान हो मेरे ही साथ में शादी होना चाहिए। राजा भीम ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज लड़की जवान हो गई है और मेरी मांगेत्री है। तुम तिलक लेकर के आए हो? हाँ तिलक ले। पत्र में क्या लिखा है राजा भीम ने? तीसरी शरणागत लिख दइयो पंचल को राम जुहार। देख के पत्र देवराज मेरी विनती करो स्वीकार। रथिराम दिबड़ा राजा साहब। अरे तीसरी अरे साबला हमसे नाथ गरीबन की हमसे नाथ गरीबन की मेरी भंगन होई चले प्रभु अय्यऊ। नैया में
तुम उस लड़की के रिश्ते में कैसे लगते हो? भैया लगते हैं और कैसे क्या भैया लगते हैं भैया में। अपनी हंसनी को बुलाओ। हंसनी आ जाओ मेरी जान। और रिश्ता में मेरे साले लगाऊ जान नारी तुम्हारी जा सरहज लगती हंसनी। मुड़ जान काहे तुम्हारे जीजा धारो खराब हो अनुज कौन गंधरिया? ये अनुज भैया गंधरिया निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी तरफ से। कोई मूड जहाँ के लिए काहे तुम्हारे जीजा धारो गड़बड़ाती है। और तिलक चढ़ाई के जाइए चले तुम सराज मेरी 2-4 दिन छोड़े जाइए। ना बताबो हम चले जाए मेहरुआ हिया छोड़ दे हमरा पोरा बने बने घूमे नहीं तुम हिया घर में मेहरुआ संग गड़बड़ू करो। ना मैं बहुत गुस्सा हाय गरुड़ जी तुम रिश्ते में मेरे साले लगते हो। सारे लगा दी। तुम्हारी औरत मेरी सरहज लगती है। अरे मूड़ू बता जहाँ के लिए कोई पुरकन दुर्गाछी है का ज्यादा कटी जी जा पर है। और सुन कोई बात नहीं तिलक चढ़ा करके चले जाना 2-4 दिन अपनी औरत को यहाँ छोड़ देना। ऐसा कराओ भाई मेहरुआ नहीं छोड़ी हम भले बता छूट जाएंगे। हाँ देखो बात साफ बात है भाई बता बोला हम पर का तुम चले जाओ जे यहाँ रहे। हाँ करण को मौका नहीं मेरी सोन चिरैया तुम तिलक चढ़ा बहु नगर तिलक चढ़ाई के जाइयो चले हम किधर मंगरमा 2-4 दिन छोड़ी जाइए। ज्यादा तू हमारी बात कतई खराब करे दे ज्यादा तू पुरुका दे कटी बहन की बड़ी का भागे भैया वो भैया गोरी गोरी बहिया नवमत कलैया रसीले मैना जाचित बनी माही मलुमेरो। तुम्हारी यारत बहनोई था तुम्हारू कटे तुम्हारी आंखी बेतुकी जलाई रही। अरे सूरत ऐसे लगे जैसे मेरा बर्फी हाय मिले तुई और खाई ले। हमारो मरण हुई गो बहन की बड़ी काफा कोई उंगे कटे जाएंगे कटे और तुम करेला खा वाली नारी तिलक की थाली हंस जीत चढ़ाई मेरी मन की इच्छा पूर्ण हुई। अरे करो बेरी जयपुरी मई कोई टीका दी जो चढ़ाई। करी करी आदिवा विदर्भ करमा मेरी रोबती हुई आई बलम हुआ भाई नहीं आए मेरी भाई जमाना हम शादी करही विदर्भ कर। बलगट जाई बुद्धि ना रही न हुई जाई तब तिरिया मारई बोल अरे मर जाऊ कंठ दुखदाई जिस दिन से ब्याई के आई हर दम तकलीफ उठाई।
हंस ने हंस महाराज हाँ, समय ज्यादा है नहीं, टीका बिना चढ़ा दीजिए जल्दी से। चढ़ाई दे ये बाबू रुका पीछे चल भैया, पीछे चल। देख क्या हंस ने हाँ हाँ हाँ, अब चढ़ाई दे देखा भारी करे ठीक बात चढ़ाई दे चढ़ा दीजिए जल्दी से। अले तो चढ़ाई हम नहीं, तुम चला दो जल्दी से। तो चढ़ाई नहीं नहीं हम नहीं। अंदाज दो कि नहीं आई चलो भैया मैं चढ़ाई दे अरे चढ़ाई दी आवाज तो भाई नजरों का ले खाली आई भाई अरे हाँ चढ़ाई दे नहीं आया वरना लेते हमारी भोरा नहीं ली अरे वो तो इनमें आडू चढ़ाई दे ठीक बात अरे चुप पाए ना ठीक बात देखो तुम लोग कोई बात समझ सुनो बोलो राजा इंद्र की जय चलो बोलो राजा इंद्र की जय हो बोलो करेला महाराज की जय हो। गरुड़ जी महाराज हाँ ट्यू ट्यू वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान भिल्लन लूटी गोपिका बही अर्जुन बही बाण बहुत देर के भूखे प्यासे मेरी सोन चिरैया अब करऊ नाश्ता बंगला मजा कल चुपे बेटा हंस महाराज और खलिया चौड़ाई के राजा इंद्र ने यही पक्षी आए इन्हें दाना तुलका चुराई दे अरे ये बाजी अरे मालूम हो ये भाई इंद्रपुरी माँ मोती मूंगा चुन देख मिली और मारे खुशी के इंद्रदेव ने ठड़िया जाऊं पक्षिन का भाई अभी खोरे राजन ये क्या है? ये क्या है? पक्षी हो ना? पक्षी हैं। दाना तुमका चुनो और क्या खाओगे? ये दाना तुमको चुने? और ये दाना तुमका चुनने वाले पंछी नहीं है महाराज। ओए, चिड़िया हो चिड़िया ही रहोगे। जितनी बात मैं कहूं उतनी बात मेरी मानो। ये बिल्कुल नहीं होगा। हुक्म दूली पश्चिम करियो तुम्हारे कंक पंकमई काटई इंद्र कैसे ठड़िया जाऊ जई चुनी अरे मेवा मिश्री के काने वाले जय हंस हंसनी तुम ठड़िया जाऊ जई चुगाई और तेरा करल को मौका लाई डालना चुन ले तुम काहे के पीछे बैठे अरे मोती मूंगा के
सामने जहाँ पे दाना पड़े हुए इन्हें चुनो। चुनो। लो। तो भी चुन, तो भी चुन। मारा तलवार है चली जाइए। चुनो जल्दी। बोलिए महाराज। मचा दो पृथ्वी पर भूचाल, 33 करोड़ देवता समझ जाए आज महाराज देवराज इंद्र का तिलक हुआ है। इतनी तेज हवाओं के साथ में बरसात, पृथ्वी पर जल ही जल चमक जाए, ताकि जितने देवतागण हैं वो सभी समझ जाए आज महाराज देवराज इंद्र का तिलक हुआ है। स्वीकार है महाराज, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इधर बादल तड़प रहे हैं, ओले गिरने लगी है, बरसात होने लगी है, शुरू हो गई है वर्षा महाराज। जब घनघोर घटा घारानी, जब घनघोर घटा घारानी, तब लऊ बरस लला गोपाली। तब पच्छिन नाई मनमा जानी, अब लाई बची आई बिरनौ प्राणी। अब पानी जोर से बरसी रहो धीरे, अब पानी जोर से। लीला देखो, इतनी तेज बरसात हुई, पृथ्वी पर जल ही जल चमक रहा। इधर तिलक तो हो चुका राजा इंद्र का, तब तक दो चूहा और चूहिया, एक चूहा और एक चूहिया के बच्चे छोटे छोटे उस पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। आज हंस और हंसनी उन बच्चों को देख करके क्या आपस में सलाह मशविरा करते हैं। अरे नजर उठाई देख लिए तुम गरुड़ महाराज, चारों ओर चमक। महाराज डारो और गिनने लगे, पानी बदलने लगो, जल्दी उकारी में पानी आई गो। अरे चारों ओर पानी बरसे सुसई छुनाई, अब कैसे बदल घरे चली हम। अरे बारी उमरिया पर लड़कैया मुसीबत रनिया, हाय बड़ी हमारी परी गई। अरे जाति का पंछी हम तुम्हें बरसा के आगू, घर की पेशन आई जाए। अरे कैसे पहुंचे रनिया, अगर कभी मुश्किल का, हाय तुम्हारे बात न मानी। हंस महाराज, वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद में आपने कुछ देखा है? हमने ना देखो। ये देखो सामने क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं दिखाई देते हैं। ये किसके बच्चे हैं? जैसा मुंह से निकल आई, चूहा के बच्चे हैं। हाय जैसा उरी हो, हाय बाकई मुंह दे, हाय गिरी जय हमारे मालूम दे ककरे खाइया। हंस महाराज, अब हम तो पंछी है ही, लेकिन हम तो जाड़े में पानी बरसात में घूम ही रहे हैं, लेकिन एक बेचारे जो
वो हैं चूहों के बच्चे, ये मर जाएंगे ठंड में। मरन डाल लगे दे भाई निबरी का भाई अपन मरे जा जड़ाई गई ये बड़ी मरे जा नहीं, हां मेरी बात सुनो। एक बच्चा ले उठाए घर के फड़मा छुपाई ले, दुखियन की जान बचाई ले। बहुत जाई भी आई का सबका दर्द यही का आई जाते। मेरी बात जई बिचारे मरी जई पूरी में हुआ जय मूसल के बच्चा जय गए चढ़ाई तो कांति लई ले। हाँ हाँ इन्हें अगर लई लो इनके गर्मी आई गई तो घर के जय गुल्लू करती नहीं। ऐसा नहीं होगा। अरे तौता बतिया रनिया हम डरबो नहीं ले ये को बच्चा ले ले। अरे ये को बच्चा ले उठाई वो दोनों पंछी अपने फरमा छुपाई ले। अरे जाना जानी भैया हंस मिले नरिया दवर ला जंदाई बच्ची हंस हंसली ने वो दोनों छू। हेलो 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 हेलो। उसी समय हंस हंसनी ने वो बच्चे जो चूहे बच्चे पानी में तैरते हुए आ रहे थे, एक एक बच्चा लेकर के अपने फड़ में छुपा लेते हैं। फड़ में छुपा लेते हैं। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद में उन बच्चों ने क्या किया, समय जब चूहन के बच्चे उन्होंने डंक पंख वही काटे। आई भैया वो हमारो गड़बड़ी होने लगो। अरे जो मैं पतिया मनती करूँ तुम्हारी हम देखो नहीं मेरी मोती। अरे कमल समुदाय बनिया तुम्हारे मानी नहीं काहे का पछताती। अरे डंक पंख जब कदे सुनाई हो वही हंस हंसनी उड़ी बेन काबिल बिरना। अरे खलवालू मचिगा बनिया माया बंदैया के बीच डंक पंख मेरे कटिया। अरे एक बात मैं और बता मैं गड़ू सुन ले ठहर जाओ बगिया में। अरे चलो फिरो ना अब सजाई मेरी नगमाना अभी कांति रहे पटना। कोई दे हंस हंसनी बगिया के बीच में ठहरे। प्रेमियों इधर क्या देखा है, याद राजा ने मन में विचार किया। आज की दिन बहुत तेजस्वी अंधकाल तूफान आया, बरसात हुई और मैं प्रिय मोतनी से बात करूंगा। रानी साहब महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात हो चुकी है महाराज? रात्रि का समय है और आज बहुत बहुत बड़ी
बरसात हुई, हाँ महाराज। बरसात हुई या तेजस्वान तूफान आया। ये आप जब तक प्रिय महलों में भोजन तैयार करें। और मैं जा रहा हूँ कहाँ के लिए प्यारी, प्रस्थान करता हूँ वो चमन बगीचे के लिए। जैसी आप क्या गया महाराज। बैठ जाओ। ठीक है महाराज। सरे या खर चमन बगिया की आखरी राजा नल ने पहुंचे प्रेम आखरी में दे चमन बाग दरमियान। घूमे देखो लला मंझा के तबला का नजर वाले घूम गई राजा लल छत्री की। मैया देखिए रे मेरे नजर पसा मैं क्या देख रहा हूँ। मैं सूरज जिस समय हंसनी की देखी, राजा नल ने मन में विचार किया यार अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे गाई दैया मैंने सूरत देखी इनके पंख नाई। यार चलो चिड़ैया महलन लई चली मोती मूंगा चुनई मेरी घर मोती रनिया। यार लाई लाई चिड़िया राजा नदी सुधी लगाई यह जाइबो महल का अपनी रानी मोती से करीबो जाई दुई बतिया।
रानी साहब, प्यारी फुलवारी मेरी हरी भरी बसी बसी है, एक सुहाईमान चिड़िया मैं पकड़ गिराया हंस हंसनी, और इनके पंख डंक नहीं है। तुम सारी उम्र भर इनकी सेवा शांत करती रहना, सेवा परवरसी करना। जब इनके पंख डंक हो जाएं, अपनी मर्जी से जी चाहे तहाँ चले जाएं, और जब तक इन्हें महीना में इनकी बहुत ही खातिरदारी करती रहे। जैसे अब क्या किया महाराज, इधर मोतनी मेरे पति महाराज एहंसों का जोड़ा एक चिड़िया लाए हैं। मेरे पति महाराज का आर्डर है, मैं इनकी सेवा करती रहूंगी जब लग इनके पंख डंक नहीं हरिया चुकते हैं, तेरे सेवा ही करती रहूंगी। अरे यार चिड़िया अंगलया मई चाहती अपने तुम्हारी सेवा करीबो महिला मई। अरे जब से तुम्हारी सूरत देखी जहान चिड़िया जाते सेवा करी रही मोतिनी। अरे जो तुम सेवा मेरी करो महल के बीच, ऐसा न तुम्हारो न भूल। अरे सोने के तुम मोती मूंगा तुम चुन ले चिड़िया, आई न जाने तुम भूखे। अरे कछु दिन भाई बिरलो बीते बोई हंस हंसनी, देखो मोती मूंगा चुनती है। अरे भाई चिड़िया तुम्हें बताऊँ मैं सेवा करीब तुम्हारी मली मली गैया मई दो मई। अरे हमारी जानी जागती हुई जहान संतनी मैंने गजब कर डाला। आप मोती मूंगा चुनने वाले हो, मोती मूंगा चुनाइयो हम जिंदगी में तुम्हारो गुण नहीं भूल। अरे कितने तुम्हारे जाई मई मलाम पट्टी, आई महिला नमा मई फिर करी। अरे एक दिन बिरलो ऐसो तो भाई देखो ठड़िया जाऊं हंस हंसनी चुने। अरे चलो फिरो हमसे क्या नीच मिले, हम तुमसे बतिया मैं बोला। आज दिन आऊंगा ऐसो हंस जई मोती मूंगा, अब घर के चुनाव नरवरमा। आप लीजिए महाराज, हंस महाराज। अरे मोती मूंगा चुनिरा बिरलो बोई दोनों पंछी, अरे उनके पंख हरियाने। अरे पंख डंक जाई तुम्हारे हरियाणे प्रिय सती रैया, जाते बारी सेवा हुई रही। अरे टंका पंका हरी आई गए हमने घरों उड़ानो, अब अपने बत्तन कहा चाहिए। जाइए अपने बतन जाना चाहते हो महारानी। हाँ। अबू आपका एहसान बहुत है, आपने मेरी सेवा की है, डंक फंक तैयार हो गए, अब अपने बदन जाना चाहती हूँ। अपने वतन जाना चाहती हो? हाँ हाँ आप चले जाइए। बहुत अच्छी बात, आप बैठ जाइए। ठीक है। हंस महाराज वतन तो चलने को चलोगे, लेकिन बात ये है कुछ आपको ख्याल है? ख्याल है हमें राजा साहब को मिलना है। रानी ने घर की सेवा करी है, हाँ हाँ डंक भंग तैयार कर दिए हैं। जब घर की सेवा करी है तो दो बात प्रेम से चुप राजा साहब को बता दे, उनको मिलने कुछ बात कर ले। ठीक है रानी साहब? बहुत अच्छी बात। राजा साहब बोले यारो क्या तुम्हारे पंख डंक हो गए हैं? डंक भंग हो गए हैं मेरी सेवा। ये आज वही पत्र जो था गले में, उन दवैत्र का बना हुआ गले से
उस पत्र को खोलते हैं, नजर पड़ती है, राजा ने देखते हैं इस शहर भीम सिकिल का पत्र है, दवाइती का, और मैंने देख लिया जा तो सकते हैं आप, और क्या चाहते हो? जाने को तो मैं जा रहा हूँ, एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। और मौका मिल गया था हंस गरुड़ महाराज को, एक मोती मूंगा के चुनने हुए बेचारे हंस हंसनी आज ठंडिया जो फेंकवा दिया, तूफान बुलवा दिया, बेचारे तड़पते जा रहे, तैरते जा रहे। जब मूसे का बच्चा उन्हें मिला, मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर, ये आज बैठान तो लिया रहा अपनी हंसनी के कहने से, रास्ते में उनके पंख डंक काट दिए, रहित होकर आज शहर नरबर में पहुंचे। रानी मोतनी ने उनकी सेवा परवरिश की। उसके बाद में कहते हैं कि मैं रोचना आपके करूंगा। मैं ये बात कहना चाहते हैं, मैं रात तिलक रुचना तुम्हारे साथ में मैं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कंवारा। अरे मेरी बात मान लीजिए, हम इसलिए जो ही कह रहे हैं कि सेवा शांत भाई तुम्हारी घर वाली ने करे, मैं रात तिलक करना चाहते हैं। स्वीकार है तुम्हारी बात। बोलो राजा नल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और देखिए ये आज राजा नल का मंझवा कौन था? तेसरी शादी में 29 दिसंबर में वही चिड़िया थी। मैं तुम्हारे कहने से बारात तो लेकर के आऊंगा, पर एक मेरी बात समझ लेना। हाँ, एक नहीं 4 बात कहो। जो भी मदद हो सके वो आप ही करना। हाँ, मैं करूंगा। जा सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। अब इधर रानी देखती है, सजे धजे अपने पति महाराज को रानी मोतनी क्या सवाल करती है। महाराज, बोलिए प्रिय। आप सजे धजे आप कहाँ को जा रहे हो महाराज? कोई नहीं मालूम है प्रिय? नहीं महाराज। यार राजा स्वयंवरी, यार सुता का कोई भीम चक्र में रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र महाराज, और भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है, और मारू मीन को जाए और 2 बनती नारी। रानी साहब, मैं भीम सिकिल के लिए रवाना हुआ हूँ, और मुझे जाना है कि शहर बेदरब करके खत आया है। मैं अगर पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज, बोलिए। आप शादी करने बातें जा रहे हो आप? हाँ हाँ, शादी करने के लिए जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं आपको चाहिए। दूसरी शादी मत करो महाराज। नहीं, अवधेश कुमार सदौली निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए, पार्टी को सदर मैं जरूर जाऊंगा। अरे चोरई हाथ मई पैया परई मेरे बलमा लगीना, तुम शादी न दूसरी फिरी करियो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रिय। आप अच्छी बात समझ लीजिए मेरी, मैं जाऊंगा जरूर। यार पढ़ गया पत्र जो बैठी रहा अलमेली नारी, हमारी दुनिया ताना लगई। अरे शादी करके बलमा लइयो मेरी सौत
देखो जाति पे चकिया चलावाई यार सब का उतरी एक न मान है मेरी सुन ले बात प्यारी नारी हमारी। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी बतौती मेरी बात तमाना नहीं तो पाछे दुल्हा पछतैया। यार सब मतिया मौसा का अव्वल मेली रानी बतिया तेरी नहीं माने। अरे तुमने बलमा करो बादा जौदानी मगर आई शादी न करी वो मई दूसरी। रानी मोत्री कहने लगी, जिद करने लगी, आपने मुझसे वायदा किया था मैं संसार में शादी के भी दूसरी नहीं करूंगा। खैर मैंने वायदा तो किया था, इसके तुम्हें आगे के परिणाम मालूम है या नहीं? ये हंस और हंसनी। हाँ महाराज। ये कौन थे? ठहर जाओ। देखिए प्रेमियों, ये उन्हीं के घराने के थे। एक समय जिस समय मैंने देखा और मन में विचार किया था, ये हंस हंसनी वो है जिस समय मैंने देख लिया था एक सरफ जा रहा था, ये और इसके बच्चे जो थे वो नीचे सरफ खा जाता था। मैंने देखा या मार के सरफ को नीचे घट दिया, ये और ढाल के नीचे उड़ा दिया, मैं सो गया। उसने कहा था मुझसे, जिस समय रानी मोत्री जो थी साथ दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय राजा ने प्रस्थान किया था इसकी शादी के लिए मैं गया था, हमारा उसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। पैते की चढ़ी उसी से उसे से पैते और शीश सीके पर टंगा था। याद से दुर्गे माँ के जरिए से उन्होंने वरदान में मुझे दिया, जाइए राजा नल तुम भक्त सच्चे अगर हो तो पैते की चढ़ी उसी से उसे से पैते करके और ये सर धड़ में जोर देना। रानी मोती उठ के बैठ रही थी, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। चोरी चोरा प्यार कब तक चलेगा? हमारा आपका वायदा हुआ। मैंने आपसे कहा था एक बात सुनो, अपने पिता से पूछिए ये सगुनिया दाना जो पिता तुम्हारा है कि तुम मुझे मार के डाल जाते हो, तुम्हारी कुछ जान हो गया तो क्या मैं करूं? तो उसी समय याद जब आते देखा, या आपने मुझे भुनका बना करके अपने मंदिर में छुपा दिया था। मैं सभी बातें सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? सात समुंदर की टापू में लल्ली ये खैबरी को ये कुपेड़ हो रे। पात पात पई बीची वर यारू डाल पर नाग फूनिया रे। पात पात पई बीची वर यारू डाल पर नाग फूनिया रे। बापेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिलरिया रे। पिलर के भीतर बंद बगुलिया, बगुली के बीच भौरिया रे। मानुष तन की कौन गहाई हुआ देवता तक नहीं पहुँचाई रे। जब इतनी बात कही मैंने अपने ठान लिया मन में, फिर तुम्हें मार के डाल गया। पैते चली उसी से पैते कर गए और सर सीके बटांगे वो जो चले गए। फिर मैं क्योंकि तो आपने मुझे कर दिया वो जो बताया था, मैं अपने भेष में आकर के तुम्हें बताया नहीं, बातें चल दिया। सीमा दबाई लई मैं चल रहे की कैसे मैं मिलई पिजरिया रे। हंसांस की जो लई के आया रे
उन्हें कह दे घराने के। मैंने शर्म के बच्चों से जान बचाई। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पीठी पे बैठे रहना और मैं तुम्हें पिंजरी आवाज तोड़वा दूंगा। तुमने मेरा परिवार और वंश चला दिया। कायम तरहिया देखाओ मेरी घर पीठी पड़ी। पिंजरीदार तोड़ाई दे तुम कहो 7 समुद्र टापू है। जा मैं पीठी मोई बैठारो बड़ी उड़ान गरुरने रे। ऐसे ठीके जाई टापू माई बात गरुर जी की लगी गई रे। बात की बिछी भर रही यारू डाल के गिरे फौनिया रे। बिछी बल्लैया सब गिरे समुंदामा। नाग फौनिया वही गिरे समुंदर है। खाली पेड़ों नलने देखो तोरी पिंजरिया नहीं बनवारी ने। गरुड़ ने फिर भरी दो उड़ान। जब मैं पिंजरिया तोड़ के लाया और ये बात सच थी। हमारी तुम्हारी जब शादी हुई थी मैंने तुमसे कहा था मैं धोखा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोने जिस समय मैंने बात की थी जब पिंजरिया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया एक टांग तोड़ी। तुम्हारे पिता की एक टांग टूट गई दूसरी तोड़ी दूसरी टांग टूट गई बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा। आप कहने लगा बगुली मारो बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का है खेल खेला हुआ है। अगर ये मुझे मार देंगे। अब वो वहां पे चाल चलने लगा। इंसान मरता नहीं तो करता क्या। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली। अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं वक्त का चला दिया और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी। तुम भी भोर हो गई उसके अपने पिता की बात में आ गई। कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छुए उसकी चाल क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा अरे फूंक मारी दई तेरे बबुला ने हमारी ऊपर का उड़ाई दो। नीचे से बाने मुंह फैलाई दो। नका निगली हम चाहिए। इतना मुल्तानी 100 हाथियों को बल रखे था। उसने ऐसी फूंक मारी हमें ऊपर को उड़ा दिया नीचे से मुंह फैला दिया कि ऊपर से नीचे आएंगे मैं से